बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, 200 किलो सोने की चोरी मामूली केस नहीं था। इस केस ने पूरी दुनिया में गोल्ड माइनिंग की कंपनीज को हिला के रख दिया और इब्राहिम त्रावरे ने जिस कंपनी के साथ टक्कर ली थी, ये तकरीबन दुनिया की बड़ी कंपनीज में शुमार की जाती है। दोस्तों, ये 2023 का वाकया है। एंडव्योर नामी कंपनी ने बर्किना फासो से 200 किलो सोना निकाला और उसको अपने मुल्क मुंतकिल करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही इब्राहिम त्रावरे को इसका पता चला, उसने कहा रोक दो, हर जगह पे रोक दो, ये सोना बाहर निकलने ना पाए। और जब हर रोड को सील कर दिया गया और 200 किलो सोने के ट्रक पकड़े गए, तो इस कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पे हंगामा कर दिया। ये कंपनी एंडव्योर, जिसका नाम बता रहा हूं, ये मामूली कंपनी नहीं है दोस्तों। ये कनाडा की कंपनी है और बर्किना फासो के 50% सोने की रॉयल्टी इसके पास है। मतलब जितना भी सोना बर्किना फासो में है, उसमें से आधा इसने निकालना है और ये इसने ठेका लिया हुआ था। और मैं एक बात आपको बता दूं, ये कंपनी बर्किना फासो की 3 बड़ी सोने की कानों की मालिक बनी हुई थी, जिसके नाम बोंगो, वांगुनियन और होंडाई हैं। ये 3 कानें तो सिर्फ बर्किना फासो में थी और एक दुनिया की बड़ी कान इटली में भी है, जहां से ये सोना निकालती है। और इसके अलावा सोडाला नामी कान से भी ये सोना निकालती है। तो इस तरह से आज की डेट में ये बर्किना फासो, सेनेगल और इटली की कानों से सोना निकालने का काम कर रही है। इस कंपनी की जो सालाना आमदन है वो तकरीबन $2.5 बिलियन में है। इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है कंपनी। इस कंपनी का काम करने का तरीका बड़ा शानदार था। ये लूटती भी थी तो कमाल से लूटती थी। ये कहती थी, देखो हम आपके मुल्क से सोना निकालेंगे, हम यहाँ पे मशीनरी लेके आएंगे, हम यहाँ से पैसा लगाएंगे और हम आपके रोड्स भी बनाएंगे, हम आपके लोगों को मुलाजमत भी देंगे, हम आपके मुल्क में हॉस्पिटल भी बनाएंगे। और इस तरह के ये सारे मंसूबे बनते थे। ये बाकायदा रिटर्न फॉर्म में होते थे। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, ये सारे प्लान सिर्फ इब्राहिम त्रावरे के हुकूमत के आने से पहले से थे। ये सिर्फ मंसूबे तो होते थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता था। इब्राहिम त्रावरे से पहले जितने भी पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे आए थे, उनके साथ बिल्कुल इसी तरह के एग्रीमेंट किए जाते, ताकि जब ये आलमी अदालत में जाएं तो वहाँ पे दिखाया जा सके कि साहब देखो, हमने तो बड़ा क्लियरेंस किया है, हमने तो बड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। लेकिन बैकएंड पे ये उनके लीडरों को इतना माल देते कि आप उतना सोच भी नहीं सकते। अब जरा सोचो, 1 किलो सोने की कीमत $1,08,000 से भी ज्यादा बनती है। तो जरा अंदाजा कर लो कि 200 किलो सोने की कीमत कितने $मिलियन होगी। 2023 में तकरीबन 22.7 टन सोना इसने बर्किना फासो से निकाला था। इससे आप अंदाजा कर लो कि बर्किना फासो कितना अमीर मुल्क है और इस कंपनी ने कैसे उसको लूटा। और जैसे एग्रीमेंट होते हैं, उनके मुताबिक जब कोई कंपनी सोना निकालती है तो उसको क्लियरेंस करवाना पड़ती है, सोना क्लियर करवाना पड़ता है, रिफाइन करवाना पड़ता है, ताकि पता चले कि जो आपने सारा माल इकट्ठा किया है उसमें से रॉ कितना निकला है और सोना कितना निकला है। लेकिन इस कंपनी का कमाल का काम था, ये सारे का सारा रॉ मटेरियल उठाती और उसको लेके अपने मुल्क मुंतकिल किए जाती, महफूज जगह पे मुंतकिल की जाती। जब कोई पूछता तो कहते, भाई देखो ना, आपके मुल्क में वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम यहाँ पे कैसे इसको रिफाइन करें। तो इसलिए वो कहते, जाने दो भाई, जाने दो, हमें क्या है। और इसी वजह से बर्किना फासो डे बाय डे डाउन होता जा रहा था। लेकिन इब्राहिम त्रावरे ने कहा, नो, हम यहाँ पे हैं और ये जितना भी खजाना है, जितना भी सोना है, ये हमारा है। और आपको क्या लगता है, ये जो 200 किलो सोना लेके जा रहे थे, इब्राहिम त्रावरे ने कहा कि रोक दो, तो इन्होंने रोक दिया? नो, इसके लिए इब्राहिम त्रावरे को $80 मिलियन अदा करने पड़े थे, क्योंकि इब्राहिम त्रावरे ने सारे वो एग्रीमेंट मनसूख किए थे। और ये कंपनी का प्लान ये था कि हर साल 1 मिलियन ओंस जो सोना है वो हमने निकालना है।
तो जरा सोचो हर साल कितने करोड़ डॉलर का सोना यहाँ से निकाला जाता। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने मौके पे एक्शन लिया और इस कंपनी का पत्ता ही साफ कर दिया। मतलब ये कंपनी बर्किना फासो के 50% सोने के ज़खायर की मालिक बने बैठी थी और यहाँ से उन्होंने इसको निकाल दिया। उसकी बड़ी वजह यह भी थी कि भाई देखो, अगर सोना निकालने आए हो तो सोना निकालो, यहाँ से लूट मार क्यों करते हो? आपने एग्रीमेंट किया है कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाओगे, तुम हॉस्पिटल भी नहीं बनाते। तुमने एग्रीमेंट किया है यहाँ पे स्कूल बनाओगे, तुम स्कूल भी नहीं बनाते। तुमने एग्रीमेंट किया है कि यहाँ के लोगों को जॉब्स दोगे, तुम जॉब भी नहीं देते और सिर्फ यहाँ से खजाना लूट के चले जाते हो, और वो भी बगैर क्लियरेंस के। तो ऐसा नहीं होगा। आइंदा से जितना भी यहाँ का खजाना है ये सारा सारा हमारा है और हम इस पे काबिज होंगे, हम इसको निकालने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन कंपनीज क्या कहती थी, देखो ना आपके पास कौन सी मशीनरी है, आपके पास तो पूरी बिजली नहीं है, आप नहीं इसको निकाल सकते, ये सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे, कोई इसके ऊपर काबज हो जाएगा। और इस तरह से इन कंपनीज ने अपनी अलहदा से फोर्सेस भी बना रखी थी जो उनको प्रोटेक्ट करी थी। अगर कोई भी फोर्स उनको रोकने की कोशिश करती तो इनकी अपनी फोर्स उसका रास्ता रोक लेती थी। इस तरह से ये मुल्क के ऊपर कब्जा कर रहे थे। जैसे आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है ना, जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो इंडिया में बरसगीर में ये तजारत की गरज से आए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बरसगीर मतलब पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही ये सारी कंपनीज बर्किना फासो का सोना लूट रही थी और इनका 2025 तक का प्लान था। जितना मैंने रिसर्च किया, एंडव्यूअर कंपनी के 2025 तक के एग्रीमेंट्स थे और उस वक्त तक इन्होंने तकरीबन सारे का सारा सोना यहाँ से लूट लेना था। और मैं आपको बताता चलूं, ये घाना में भी अपनी कानों की माइनिंग शुरू कर चुके थे, वहां से भी सोना निकालना स्टार्ट कर चुके थे। आप ये बात एंडव्यूअर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके क्लियर कर सकते हैं, वहां पे सारे सबूत मौजूद हैं। और जब मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लीट सर्च किया तो मैं तो हिल के रह गया कि यार बर्किना फासो को इस वक्त पेरिस के बराबर होना चाहिए था, उसको इस वक्त अमेरिका के लेवल पे होना चाहिए था, दुबई जैसा उसको एडवांस होना चाहिए था। जितना सोना उसके पास है, जितना कोबाल्ट उसके पास है, जितना प्लांटिनियम उसके पास है, जितने सोने के, हीरे के सारे जवाहरात के ज़खायर उसके पास हैं, तो भैया वो तो अगर यहाँ पे रुपयों को आग लगा के हंडिया पकाएं तो उनके पास पैसा ख़त्म नहीं होता। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि जब बेईमान हुक्मरान आ जाते हैं ना, तो अगर आपके मुल्क में सोने के ज़खायर भी हों तब भी आप भूखे मरते हैं। और अगर आपके ऊपर ईमानदार लीडर आ जाता है और आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप सोने का नवाला खा सकते हैं। ये जज्बाती बात नहीं है। आप जाओ, जाके सिंगापुर के एग्जाम्पल ले लो। सिंगापुर दुनिया का वो खिता था कि जिससे लोगों ने जान छुड़ा ली थी मलेशिया ने कि यार छोड़ो, हमने इसको क्या करना है, ये तो सिर्फ दलदल है, छप्पड़ है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आज सिंगापुर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है दोस्तों। उसके पास कोई सोने के ज़खायर नहीं है, कोई चांदी के ज़खायर नहीं है, उसके पास कोई दरिया नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है, उसके पास कुछ भी कुदरत का नहीं है। उन लोगों के पास मेहनत है, उन लोगों के पास विजन है, उनके पास नेक लीडर हैं। लेकिन दुख की बात यह है, ना पाकिस्तान को नेक लीडर मिले, ना इंडिया को कुछ ऐसे लीडर मिले और ना ही बांग्लादेश को लीडर्स मिले। ये सारे के सारे यहाँ पे अपना सोचने वाले थे और हम यही दुआगो हैं कि जो भी लीडर्स मुल्क पे आए वो कम से कम अपनी गरीब आवाम का तो सोचे ना। आप जो भी हो तो इंसान। अगर पाकिस्तान के लोग तरक्की करेंगे तो भैया पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर इंडिया के लोग तरक्की करेंगे तो इंडिया तरक्की करेगा, अगर बांग्लादेश के लोग तरक्की करेंगे तो बांग्लादेश आगे जाएगा। हमारे हमसाए तरक्की करें, हमें इसमें कोई दुख नहीं है, लेकिन चलना तो साथ साथ चाहिए। ना किसी को परेशान करो और ना कोई आपको परेशान करेगा। कम से कम अपनी उन गरीब आवाम का तो सोचो जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, जिनके पास लैट्रिन नहीं है, जिनके पास जाने को स्कूल नहीं है, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, बिजली नहीं है उनके पास, कैसे वो ज़िंदगी गुजारेंगे। तो देखो दोस्तों, इब्राहिम ट्रावरे सिर्फ उसको 2 साल हुए हैं और इन 2 सालों में उसने बर्किना फासो को टोटल चेंज कर दिया है। अब वो यहाँ पे सोना खुद निकाल रहा है। उसने स्पेशल अदारा कायम किया है
जो कि माइनिंग के मुतल्लिक नए रूल्स बनाएगा, नए ऑर्डिनेंस पास करेगा और पार्लियामेंट से सारे बिल पास करवाएगा। ये होता है विजन, ये होती है सोच जो कि इब्राहिम ट्रावरे ने अपने मुल्क के लोगों में पैदा की और सबसे पहले अपने आप को पेश किया कि भाई मेरे में देखो, मेरे में क्या बुराई है। अगर आपको मेरे में बुराई नजर आती है तो मुझे बताओ। वो अवाम में जाता है, अवाम की तरह खाता है, अवाम की तरह रहता है और उन्हीं के जैसे सोचता है, जिसकी वजह से आज उनका मुल्क पूरी दुनिया में पॉपुलर है। और आज बर्किना फासो, जिसको कोई जानता नहीं था, आज लोग उसको सलाम करते हैं, आज लोग इब्राहिम ट्रावरे की इज्जत करते हैं। ये सिर्फ दयानतदारी से होता है। इब्राहिम ट्रावरे को लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखेगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह की अमान।